कहानी भी उस बचपन की है जब हम साइकिल भी कई चरणों में सीखा करते थे। पहला चरण कैंची, दूसरा चरण डंडा और तीसरा चरण गद्दी। तब साइकिल भी चलाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि तब घर में एक ही साइकिल होती थी जिसे पापा ही चलाया करते थे। तब साइकिल की ऊंचाई हमारे खड़े होने पर भी कंधे तक ही आती थी। ऐसे साइकिल में सीधे गद्दी चलाना आसान बात तो नहीं थी। कैंची एक कला होती थी जिसे हम साइकिल के बने त्रिकोण में फंसकर दोनों पैर दोनों पैडल पर रखकर टेढ़ा होकर साइकिल के हैंडल से अपना चेहरा बाहर निकाल के चलाते थे और टिन टिन करके घंटी बजाते थे, जिसे लोग देख सकें कि लड़का साइकिल चला रहा है। आज की पीढ़ी इस एडवेंचर से महरूम है। उन्हें नहीं पता कि 8-10 साल की उम्र में 24 इंच की साइकिल चलाना जहाज उड़ाने के जैसा था। हमने ना जाने कितनी दफ़ा अपने घुटने मुंह फुड़वाए होंगे। फिर भी गजब की बात तो ये थी कि कोई दर्द भी नहीं होता था। गिरने के बाद चारों तरफ देखकर चुपचाप खड़े हो जाते थे, आसपास कोई देख तो नहीं रहा। अब विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। 5 साल के होते ही बच्चे साइकिल चलाने लगते हैं, वो भी बिना गिरे। 2-2 फीट की साइकिल आ गई है मार्केट में। मगर आज के बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे कि छोटी सी उम्र में बड़ी साइकिल पर संतुलन बनाना जीवन की पहली सीख होती थी, जिम्मेदारियों की पहली कड़ी होती थी। साथ ही साथ एक जिम्मेदारी मिल जाती थी कि अब आप गेहूं पिसाने के लायक हो गए हैं। इधर से चक्की तक साइकिल डुगराते हुए ले जाना, उधर से कैंची चलाते हुए लेकर घर आना। यकीन मानिए, उस जिम्मेदारी को निभाने में खुशियाँ बहुत थीं। और यह भी सच है कि हमारे बाद यह प्रथा बिल्कुल विलुप्त सी हो गई है। हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने साइकिल को 3 चरणों में चलाना सीखा था। हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने मिट्टी के घरों में परियों और राजाओं की कहानियाँ घंटों सुनी हैं। हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं जो ज़मीन पर बैठकर माँ के हाथों से गर्मा गर्म रोटी खाई है। हम ही वो लोग हैं जो बचपन में दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, चोर सिपाही, खो खो, कबड्डी और कंचे खेला करते थे। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो अपने जज्बातों को चिट्ठियों में लिखकर आदान प्रदान किया करते थे। हम आखिरी पीढ़ी हैं जिनका जीवन कूलर, हीटर, फ्रिज, एसी के बिना ही बचपन गुजारा है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो स्याही, दवात और कलम से अपनी हाथों, किताबों और कपड़ों को काले नीले किया करते थे। हम ही वो आखिरी लोग हैं जब शाम होते ही छत पर पानी की छिड़काव किया करते थे। उसके बाद दरी चादरें बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा करने के लिए हुआ करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बनकर जब तक माँ जगाने के लिए न आए ज़बरदस्ती सोया करते थे। वो पुराने लम्हे और वो दौर बीत चुके हैं। दरी चादरें अब नहीं बिछा करती। डिब्बे जैसी कमरों में कूलर, एसी में रातें कटती हैं। हम आखिरी पीढ़ी हैं जो खूबसूरत रिश्ते और उनके मिठास को सजो को रखने वाले और बांटने वाले लोग देखे हैं, जो लगातार कम होते चले गए। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्ज, अनिश्चितता, अकेलेपन और निराशा में खोते चले जा रहे हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जो अपने टीचर से बहुत मार खाई है। हमारे दिन की शुरुआत लाल दंत मंजन या सफ़ेद टूथ पाउडर से हुआ करता था। हम निश्चित तौर पे वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात में रेडियो पर बीबीसी की समाचार, विविध भारती के गाने और आकाशवाणी से रामचरितमानस सुना करते थे। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की खूबसूरत मिठास को महसूस किया है। हम एकमात्र पीढ़ी हैं जो अपनी माँ बाप की बातों को हमेशा मानी है और आज अपने बच्चों की भी मान रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं इन बातों से, इन कहानियों से या उन यादों से कहीं ना कहीं जुड़े हों, तो अपने दोस्तों तक, अपनों तक ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।